सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम लोगों ने कल सुना कि जड़ पदार्थ हमें चेतन क्यों प्रतीत होते हैं। जड़ पदार्थ चेतन प्रतीत होते हैं, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि चेतन ही एकमात्र आत्मा है जो साक्षी है, दृष्टा है। इसी आत्मा के शरीर मन बुद्धि आदि से तादात्म्य के कारण, एकता के कारण, तादात्म्य के कारण अपनी चेतना को इन पर अध्यारोपित करने से इन्हें चेतन कहते हैं। इस तादात्म्य की उत्पत्ति हुई है भ्रांति के कारण। भूल भ्रांति अविद्या मोह तृष्णा। भूल भ्रांति मिथ्यात्व अविद्या मोह तृष्णा, और इसमें भ्रांति के कारण एकता प्रतीत हुई। और आश्चर्य की बात है कि सुनने के बाद भी 24 घंटे में कितनों को विचार आया कि ये जो हमें एकता लग रही है भ्रांति के कारण। लेकिन बुद्धि में जैसे एक लटकन से लटका दिया जाए, कुत्ता लटक गया, हाँ ये सुना, इसके बाद उसको समझने की जरूरत नहीं समझी तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान किसी को मुक्त नहीं करते, किसी को बंधन में नहीं डालते, किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो ये इस तादात्म्य की उत्पत्ति भ्रांति के कारण हुई। किसी न किसी कारण भ्रांति हो गई कि हम शरीर है और शरीर हमारा चेतन है। भ्रांति की पुनरावृत्ति होते रहने से वो सत्यवत लगने लगे। अगर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत दिनों की गलती एक बार में सुधर जाती है। और ये गलती जहाँ समझ में आ जाती है उसी को कहते हैं ज्ञान। गलती समझ में आ गई, छूट गई, वही ज्ञान। और इस त्रुटि को स्वीकार करने का अगर साहस हो तो इस समस्या तुरंत हल हो जाती है। अन्यथा ऐसे ही जन्म समूह सिराने कितना समय बीतता है और उसके फलस्वरूप दुख भोगते रहते हैं। हमको सत्य के संबंध में हम जरा से अधिकारी नहीं हो पाते। सत्य की स्वीकृति के अधिकारी हम नहीं। इसमें किसी की कोई बाधा नहीं, केवल ये बाधा व्यक्ति के अपने अहंकार में उत्पन्न हुई भ्रांति के कारण। और अहंकार अपने को समझता नहीं कि हमारे साथ ऐसा है। दूसरा श्लोक है नील पीत स्थूल सूक्ष्म दीर्घादिभेदता नाना विधानि रूपाणि पश्येदलोचनमेकधा। एक ही नेत्र युगल। ऐसा मत समझिए जो प्रकाश दाहिनी आंख में वही प्रकाश बाईं आंख। दाहिनी आंख का संबंध सूर्य नाड़ी से है, उसमें प्रकाश क्या वर्तुल दूसरा है। और बाईं आंख का संबंध चंद्र नाड़ी से है, उसमें प्रकाश का वर्तुल दूसरा है। चश्मा जो आप प्रेस कराते हो तो अलग अलग आता है कि नहीं? इसलिए दोनों आंख एक सी काम नहीं करती। तो ये एक ही नेत्र युगल नीला पीला स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ आदि विविधता से दिखाई देने वाले रूपों को देखता है। बाहर रूप अनेक होते हैं और देखने वाले नेत्र एक होते हैं। दृष्टा और दृश्य में एक ये भी अंतर है कि दृष्टा एक है और उसके सामने दृश्य अनेक है। रूप दृश्य है, वो अनेक प्रकार का हो सकता है। रूप कई रंग का हो सकता है, कोई नीला हो सकता है, कोई पीला, कोई लाल, कोई हरा आदि। उसमें कोई स्थूल हो सकता है, कोई सूक्ष्म हो सकता है, कोई बड़ा कोई छोटा। इस प्रकार बहुत छोटी भी
या बहुत बड़ी वस्तु भी हो सकती है, लेकिन आंख में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंख सबको ग्रहण करती है। नाना प्रकार आकार प्रकार के अलग अलग अनेक वस्तुओं के रूप होते हैं। ये विविध रूप दृश्य के अंतर्गत आते हैं, किंतु इन सबका दृष्टा एक ही नेत्र युगल है। आप आंखें नहीं बदलते, दृश्य चाहे जितने सामने हो, आंखें नहीं बदलते, आंखें वही रहती। अनेक वस्तुओं को देखने के लिए अनेक आंखों की आवश्यकता नहीं रहती। अलग अलग रंग या छोटी बड़ी आकार की वस्तुएं अलग अलग नेत्रों से देखी भी नहीं जाती। एक ही नेत्र से सब प्रकार की वस्तुएं देखी जाती। इसे दृष्टा एक और दृश्य अनेक। आंदे मांदे पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पेन मनः श्रोता स्वागाधौ योज्यतामिदम्। एक ही मन। अब ये तो बात नेत्र की और बाह्य दृश्य की आ गई, इंद्रिय संबंधी। अब मन संबंधी बात। एक ही मन नेत्रों के अनेक प्रकार के दोषों को देख लेता है, देखता है। मन एक है, वो नेत्र की अंधता, मंदता, पटुता आदि अनेक धर्मों को जानता है। नेत्र में क्या क्या विकार हो रहे हैं मन जानता है कि नहीं। इसी प्रकार श्रोत आदि इंद्रियां, त्वचा आदि इंद्रियों के विषय में भी मन इन सब इंद्रियों के विषय में इन सब के विकारों को जानता है। एक मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों, पांचों प्राण, शरीर संबंधी जितने भी क्रियाएं होती हैं, उन सबके क्रियाओं के प्रतीति मन में। मन एक है और इंद्रियां, प्राण ये सब अलग अलग है, एक ही मन। तो दृष्टा एक, दृश्य इंद्रियों के लिए आंख एक, आंख के सामने दृश्य अनेक। सबकी आंखें सदा एक से नहीं रहती, आंख के धर्म बदलते रहते हैं। किसी की आंख में कभी बिल्कुल नहीं दिखता, वो कहता है मैं अंधा हो गया, दूसरा कहता है मुझे कम दिखाई देता, कोई किसी को दूर का कम दिखाई देता, किसी को पास का कम दिखाई देता, और अन्य व्यक्ति कहता है कि मुझे दूर से साफ दिखता है, कोई कहता दूर का हमें साफ नहीं दिखता। कोई चंद्रमा के प्रकाश में पुस्तक पढ़ सकता है, किसी को चंद्रमा का प्रकाश समझ में नहीं आता है। आंखों के ये सब धर्म मन के समझ में आते हैं। मन को प्रतीति इन सब की होती है, आंखों को आंख की प्रतीति नहीं होती। जैसे दृश्य को दृश्य की प्रतीति नहीं होती, आंखों को आंख की प्रतीत नहीं होती, आंखों को सामने दृश्य की प्रतीत होती है। ऐसे ही मन को मन की प्रतीत नहीं होती, मन को इंद्रियों की प्रतीति होती है, मन को प्राणों की प्रतीति होती है, मन को शरीर की प्रतीति होती है। और आंखों की इन विविधताओं को जानने वाला एक ही मन है। प्रत्येक इंद्रिय की विविधताओं को जानने वाला एक ही मन है ना। इसलिए दृष्टा एक और दृश्य अनेक। यही नियम स्रोत आदि अन्य इंद्रियों के साथ भी है। पांचों ज्ञान इंद्रियों को कौन जानता है? मन। उनके साथ जो भी विकार होता है सब जानता है मन। इसमें कोई विशेष पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ये स्वाभाविक प्राकृतिक चीज। और इसी प्रकार से शब्द भी अनेक प्रकार के आपके कानों में जो शब्द टकराते हैं, कोई शब्द कटु, कोई मधुर, कोई भयंकर, कोई कर्कश आदि, इनको सबको कौन जानता है? मन जानता है। इसी प्रकार स्पर्श भी गर्म, ठंडा, खुरदड़ा, चिकना, है ना। इसी प्रकार रस भी, जिह्वा में जब आप रस अनेक प्रकार के रस का खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो मन इनकी सबकी प्रतीति करता है। इस प्रकार से सबको सुनने वाला कान एक ही है। कानों के धर्म अनेक है। कभी कभी कान से ठीक सुनाई देता है,
कभी जो कानों के धर्म है, एक कान के अंदर कितने धर्म है, बहुत धर्म, कभी कम सुनाई देता, कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं सुनाई देता। इन सब दशाओं को जानने वाला मन एक ही है। इसी प्रकार गंध भी अनेक प्रकार की होती है, विविध फूलों की सुगंध विभिन्न प्रकार की है, दुर्गंध भी अनेक प्रकार की होती है। इनको सबको जानने वाला, इनकी प्रतीति किसको होती है, मन। इन सब प्रकारों की गंध, दृश्य, इन सब प्रकारों में जितने भी प्रकार हैं, ये सब दृश्य है, ये सब दृश्य है। दृश्य माने स्थूल पदार्थ नहीं, दृश्य माने जो इंद्रियों की गुणवत्ता है, वो भी दृश्य ही है। और इन सारे, इसलिए ये ज्ञेय है, इनको जाना जा सकता है। जो भी दृश्य है उसको जाना जा सकता है, उसको जानना आसान है। नासिका के विविध धर्म, वो भी जानने वाला मन एक। स्वाद भी अनेक प्रकार के हैं, उनको भी जानने वाली जिह्वा एक। और जिह्वा में जो जो घटित होता है उसको जानने वाला मन एक। जिह्वा के विविध धर्मों को जानने वाला मन एक। कोमल, कठोर आदि गुणों वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, किंतु एक स्पर्श इंद्रिय उन सबको जानती है। और त्वचा के फिर अनेक धर्म हैं। देखिए, स्पर्श कठोर, कोमल आदि गुणों वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, किंतु एक स्पर्श इंद्रिय सभी वस्तुओं के स्पर्श को जानती है। त्वचा के अनेक धर्म हैं, तब तो महसूस करती है अनेक धर्म का। और उन सबको जानने वाला मन। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, उन सबके धर्म अलग अलग, ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग धर्म अनेक हैं। एक धर्म किसी भी इंद्रिय का नहीं है, एक इंद्रिय के अनेक धर्म हैं। इन सब की अनेकता जानने वाला मन एक मन। ये सब देखने पर ज्ञात होता है कि दृश्य अनेक हैं, किंतु दृष्टा, परंतु मन भी दृश्य है। मन इतने सारे दृश्यों को, इतनी विविधताओं को अनुभव करता है, लेकिन मन भी दृश्य। थोड़ा पीछे और जाते हैं तो मन भी दृश्य है, मन भी दृष्टा, मन भी स्वतंत्र नहीं। दृष्टा एक होता है, परंतु मन भी दृश्य है, और उसमें भी अनेकता, मन में अनेकता मिलती है। जितने शरीर उतने मन, और मन में कितनी सारी गुणवत्ता है, क्या क्या है। कामः संकल्प संदेहो, श्रद्धा श्रद्धेधतीतरे, वासयेत् कदाचित्, वासयेत् कदाचित्। सबसे पहला तो मन में काम, काम माने कामना, कामना माने चाहत। जितना भी ये दृश्य जड़ जगत है, प्रत्येक मन में जो काम जितना ज्यादा प्रबल होता है, उतनी ही ज्यादा चाहत हर मन में हो। और चाहतों के अनेक प्रकार हैं, वो सारा मन में है। काम का क्षेत्र कितना व्यापक है, आप समझ लीजिए। काम के क्षेत्र में कितनी सारी कामनाएं हैं, और कितने सारे कामनाओं की पूर्ति का सुख एक मन महसूस करता है। वो इतना विविध विस्तार, इतना प्रकार का है, इनको सबको महसूस करता है। और दूसरा, काम उत्पन्न हुआ, चाह उत्पन्न हुई, फिर उसके साथ संकल्प की दृढ़ता हुई, वो भी मन में। अनेक प्रकार के संकल्प, अनेक प्रकार के काम, अनेक प्रकार के संकल्प, अनेक प्रकार की चाहत, ये उत्पन्न हुआ,
संकल्प उत्पन्न हुआ, और फिर संकल्प जो उत्पन्न हुआ हम उसके अनुसार कार्य करेंगे, वो पूरा होगा या नहीं, पूरा होगा अथवा नहीं पूरा होगा। इसमें भी संदेह, पता नहीं भाग्य है कि नहीं। जैसे उदाहरण छोटा सा, जैसे जब ये पढ़ाई लिखाई में इंटर BA की परीक्षाएं होती हैं, इनमें जो इम्तहान देते हैं लड़के लड़कियां, पढ़ते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, हर व्यक्ति दिखता है जिसके मन में ताकत है, संकल्प भी करते हैं नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन किसी योग से नंबर नहीं आते अच्छे, किसी के अच्छे आते हैं। अब जो वो अच्छे नंबर नहीं आए हैं, अब वो सारी जिंदगी का आधार स्थिर हो गया कि नहीं, अब सारा उसी पे चलेगा। और वो भले ही आपको सब कुछ आता, आपके मन में सब कुछ है, लेकिन मन ने इंद्रियों के माध्यम से जिस पदार्थ में जो स्थिर कर दिया, आपने अपने मन को इंद्रियों के माध्यम से जिस सीमा तक स्थिरता कर दी, उसके अनुसार आपको फल मिल गया, परिणाम मिल गया। अब मन में चाहे जितना हो, चाहे जितनी आपको समझ हो सब एक तरफ, और उसमें उसके मिलने वाले नंबर एक तरफ। अब ये सारा प्रपंच जानने वाला मन वो जानता है ऐसा क्यों हुआ, कभी नहीं जानता है, कभी संदेह करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर भी हो गया, दूसरे को दोष भी देता है, कभी दूसरे से प्रसन्न भी होता है। तो संदेह, अनेक प्रकार के संदेह संकल्पों के प्रति, संकल्प की पूर्ति के प्रति मन में है कि नहीं। मन में कितने प्रकार के संदेह, जितने प्रकार से आप देखते हो उतना संदेह से ही तो देखते हो, और संदेह के बाद फिर संदेह का संबंध जब सत्य से जुड़ता है, अभी तो असत्य से है, और जब संदेह का संबंध सत्य से जुड़ता है तब मन में ही श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, अश्रद्धा भी उत्पन्न होती है, धृति भी मन का ही गुण है, लज्जा, ज्ञान, भय इत्यादि इतनी सारी बुद्धि की वृत्तियां, इतनी मन में वृत्तियां होती है, इतनी कामनाएं होती है, इतना संदेह होता है, इतना जाल होता है। लेकिन इस एक ही चैतन्य अविकारी इन सबको प्रकाशित करने वाला एक ही चैतन्य है, इनको जानने वाला एक ही चैतन्य है जो अविकारी है, जो सब कुछ जानता है, वो चैतन्य एक। मन का इतना सारा विस्तार, इतना सारा फैलाव, अगर कहीं अचेतन मन में चले जाइए, अगर कहीं अनंत जन्मों में चले जाइए, कितना प्रपंच सारा मन का ही है। तभी तो कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन का जो बंधन है, कितनी सारी वृत्तियां हैं, कितनी कामनाएं, कितनी चाह, और उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं आप उसके लिए तो, और जिंदगियां दौड़ते दौड़ते बीत जाती हैं। लेकिन इन सबको प्रकाशित करने वाला, इन सबको जानने वाला, जो अविकारी रूप से सबको प्रकाशित करता है सबके मनों में, वो चैतन्य अब कैसा, इसमें कैसा जादू सा लगता है। मन और बुद्धि में अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, रजोगुण वृत्तियां, तमोगुण वृत्तियां, सात्विक वृत्तियां, और संकल्प, विकल्प, श्रद्धा, सत्य, असत्य, ज्ञान, भय, लज्जा, लिटाई, जितना ये वृत्ति जगत है, सब चित्त से आरंभ होता है और मन तक आकर के इंद्रियों तक आकर समाप्त होता है। लेकिन इनको सबको जानने वाला, इनको सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? एक अविकारी चेतन। अब जितना हिस्सा आपका ठीक काम करता है मन का, खराब नहीं, तो उतना हिस्सा बिल्कुल चैतन्य के प्रकाश में रहता है, वो चैतन्य उसको जानता है। और जो मन खराब है
जितना हिस्सा नहीं उसके सामने आता उसको चैतन्य फिर नहीं जाता। मन भी तो अच्छा खराब होता है। इस प्रकार से इनमें से प्रत्येक वृत्ति के, एक वृत्ति के अनेक रूप संभव है होते ही। जैसे अब देख लियो, किसी भी कोई भी वृत्ति एक वृत्ति है, उसकी अनेक रूप है। जैसे मान लो सौंदर्य वृत्ति, अब सौंदर्य के कितने रूप है, सौंदर्य के कितने रूप है, और सौंदर्य की कितनी लालसाएं हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं, और कितने प्रयोग हैं। और प्रयोग सब करते हैं, सब उसी शरीर में करते हैं, उन्हीं इंद्रियों से करते हैं, उसी मन से करते हैं, लेकिन सबका अलग है, अनेक रूप संभव है। किसी को क्रोध भी कम हो सकता है, क्रोध ज्यादा हो सकता है, काम ज्यादा हो सकता है, काम कम हो सकता है। मन के अंदर छिपा हुआ कोई बहुत ही भयानक विस्फोट भी होता है किसी किसी। देखो ये आतंकियों का कितना बड़ा विस्फोट मन के अंदर होता है। और इनका सबका, इसका प्रयोग करने वाला, इसका जानने वाला एक अविकारी चैतन्य ही तो है। कोई क्रोध किसी का वाणी तक सीमित है, किसी का मन तक सीमित है, किसी का इंद्रियों तक, किसी का हाथ पैरों में उतर आता है, किसी का अन्य पदार्थों में उतर जाता है। पदार्थों में जब खुद हाथ में चिमटा हो, कंचुली हो, बीलर हो, सब मार फेंक के होता है क्रोध वस्तुओं में तरह का, सब मन का ही तो कार्य है। तो किसी किसी यही दशा अन्य वृत्तियों की भी है, ये क्रोध वृत्ति नहीं, अन्य काम वृत्ति की भी इसी प्रकार की दशा, बहुत भयानक दशा है काम वृत्ति। मद की भी बहुत भयानक दशा है। तो जितनी भी वृत्तियां हैं उनकी अनेक अनेक दशाएं हैं, और अनेक अनेक दशाओं से, अनेक अनेक साधनों से व्यक्ति उनको प्रयोग करता है। जब कोई जैसे लेखक है, कोई चित्रकार है, वो उन वृत्तियों को कागज पर उतारता है, उसको कहते हैं ड्राइंग, पेंटिंग बहुत अच्छी, लाखों रुपए कमाता है तो मन की ही वृत्ति। कोई साहित्यकार उनको अक्षरों में संजो देता है, अक्षर से बड़ी बड़ी किताबें बना देता है, पैसे कमाता है, समाज को लाभ भी होता है। इस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों से संबंध कर हम अपनी सब वृत्तियों को विभिन्न प्रकार से चित्रित करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो बहुत छोटी सी वृत्ति, माताओं की सौंदर्य प्रसाधन की वृत्ति छोटी सी, कोई तरह तरह का काजल लगाती और कोई तरह तरह की लिपस्टिक लगाती, कोई वैसी साड़ी पहनती, कोई वैसी नेल पॉलिश लगाती, कोई वैसे छाले झुमके चूड़ी होता है। ये सौंदर्य की वृत्ति है, और सौंदर्य की वृत्ति शरीर में कितने तरह की धारणा बना के प्रकट, और इनका सबका केंद्र मन, एक मन में ये सब क्या क्या चित्र कुल मिला के विभिन्न परिस्थितियों से संबंध कर हम अपनी किसी भी वृत्ति को इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से दूसरों के सामने श्रेष्ठता के अभिमान को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। यही तो भावना है, जो अच्छा लग जाए। किसी भी समृद्ध वृत्ति, जो वृत्ति समृद्ध है, सौंदर्य की वृत्ति समाज में बहुत समृद्ध है, साहित्य की वृत्ति बहुत समृद्ध है, चित्रकला की वृत्ति बहुत समृद्ध है। किसी भी वृत्ति से हम उसकी समृद्धता का अवलोकन देख के कर सकते हैं। इन सब वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला मन में कौन है? केवल एक चैतन्य। एक चैतन्य इनको सबको प्रकाशित करता है। अब देखो, अब
जैसी जिसकी वृत्ति होगी उसके वैसे शरीर का रूप रंग भी बना होता है। प्रकृति उसी तरह का प्रकट कर, जो आपके मन में छिपा है वो आपके तन में प्रकट कर देगी, वो आपकी इंद्रियों में प्रकट कर देगी, और जो रहा बचा वो आप प्रकट कर लेते हो। आप जो प्रकट करते हो सब होता है कृत्रिम, और जो प्रकृति प्रकट करती है वो होता है स्वाभाविक, वो होता है सब। इस प्रकार अपने अपने मन की वृत्तियों को एक बार देखिएगा। अगर हम वृत्तियों को देख करके उनका प्रयोग करने लगे तो हम नहीं प्रयोग कर सकते। नहीं प्रयोग कर सकते। जैसे क्रीम आदि लगाने की बात आई, 4 तरह की क्रीम, 4 थोड़ी ना प्रयोग लेते हैं। अगर उनका हमें ज्ञान नहीं है तो हम किस तरह लगाएं, किसके बाद क्या है, किसका क्या लाभ है, किसकी क्या हानि है, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो वो 4 तरह की क्रीम हमारे चेहरे को बिगाड़ देगी। और अगर उनके प्रयोग का ज्ञान है, ज्ञान किसके द्वारा? चैतन्य के द्वारा। अगर उनका प्रयोग का ज्ञान है तो हम उपयोग करके अपने को सुंदर दिखा सकते हैं। नहीं तो सब अगर एक ही तरह से पोत रहे तो क्या हालत होगी, गड़बड़ हो जाएगा ना। हम कभी कभी ये जितने भी मन की वृत्तियां हैं ये सब दृश्य है, दृश्य की अनेकता, इसी को कहते हैं अनंतता, अनंत सौंदर्य, असीम माधुर्य जिसमें ये सब दृश्य है। ये सोचो, ये सब तुम नहीं हो, और तुम इन सब दृश्य से जो इससे स्थूल दृश्य है शरीर, उसको सुंदरता करने की कोशिश की जाती है। उससे स्थूल दृश्य, जो सूक्ष्म दृश्य है, मन की वृत्ति सूक्ष्म दृश्य है, उससे जो स्थूल शरीर है, स्थूल इंद्रियां हैं, उनको सुंदर दिखाने की कोशिश की जाती है कि ज्यादा सुंदर दिखेगा। इसी तरह से जो स्थूल वृत्ति है, सूक्ष्म वृत्ति उस स्थूल को सुंदर दिखाने की कोशिश करती है। इसी तरह सबसे सूक्ष्मतम जो चैतन्य है, अविकारी है, वो सब में समाहित होकर सबको निर्विकार अविकारी दिखाने की कोशिश करती है। ये बात अहंकार को समझ में नहीं। काम मन की वृत्ति है, सबके अंदर कामनाएं, क्योंकि जहां तक हम सुख चाहेंगे, सुख जब तक हम अपने सुख स्वरूप को नहीं जानते तब तक सुख की चाह हमारी समाप्त होनी नहीं, और जब तक सुख की चाह नहीं समाप्त होनी तब तक हमारी पराधीनता नहीं समाप्त होनी, जब तक पराधीनता नहीं समाप्त होनी तब तक हमारा विचार नहीं जागृत होना। और जब सुखी होने के लिए हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कामना करते हैं, अनेक प्रकार की अगर वस्तु है हमारी वृत्ति से मेल खाती है, वस्तुएं हमारी वृत्ति से अगर मेल खाती तो हम सुखी हैं, क्योंकि उस क्षण मन थोड़ा सा ठहरता है। हम समझते हैं कि विषयों, उस समय हम क्या समझते हैं कि जितने विषय हमारे पास होंगे, हम जो चाहते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम। इसलिए तरह तरह की वस्तुओं का एकत्रीकरण करते रहते हैं। एक वस्तु से सुख नहीं होता तो दूसरी वस्तु की कामना करते हैं। अब ये क्रम सिलसिला चलता है, और वही वस्तु चाहते हैं जो वृत्ति मेरे अंदर होती है। हर व्यक्ति एक ही वस्तु से सब सुख नहीं चाहते। इसके अंदर जो वृत्ति है वो उसी को सुखी समझ करके उसी तरह का पदार्थ बाहर चाहता है, वो उसी तरह का संग्रह कर, दूसरा दूसरी तरह का संग्रह करता है। उसका सुख दूसरा है, उसका सुख दूसरा है। अनेक प्रकार की कामना करते हैं। हम समझते हैं कि विषयों से सुख होगा, ये भ्रांति बता रहे हैं। इसलिए तरह तरह की वस्तुओं का एकत्रीकरण करते हैं। एक वस्तु से सुख नहीं होता, फिर दूसरी वस्तु की कामना मन करता है, उसे प्राप्त कर लेने पर तृप्ति नहीं हुई, फिर किसी तीसरी वस्तु की कामना करते हैं। ये कामना मन की एक वृत्ति है, ये समझ में नहीं आता तब तक हम कामना की पूर्ति करते
अगर ये समझ में आ जाए मन की वृत्ति एक कामना है और इसके अनंत प्रकार हैं, तो जब अंदर जो मन में जब वृत्ति छिपी तब नहीं हम सुखी हो रहे हैं, तो अनंत प्रकारों को एकत्रीकरण करके हम कैसे सुखी हो सकते? इसका विवेक इस प्रकार करके कामना से मुक्ति पाई जा सकती। तो अगर हम समझ लें कि कामना ये है, हम उसे अपना मुक्त कर सकते हैं। जब कामना जहाँ है वही बनी रहे, कामना संबंधी हम कार्य न करें। ये मन की एक वृत्ति है, ऐसा समझना चाहिए, मन की वृत्ति। नंबर 2, कामना पूर्ति का जब संकल्प होता है वो भी मन से ही होता है, वो भी मन की एक वृत्ति है। उसी के साथ, संकल्प के साथ हम ये करेंगे, ये करना है, और उसी के साथ विकल्प ना हुआ तो इसे नहीं होगा। दूसरा रास्ता देखिए, तुरंत छोड़ो, हटाओ। विकल्प की भी एक वृत्ति उसी मन में रहती है, और कभी मन चाहता है उसी चीज को, कभी मन नहीं चाहता। दूसरे क्षण में मन में आता है कि अरे ये काम करने से क्या लाभ, किसी को देने से क्या लाभ, किसी को लेने से क्या लाभ। उसी काम को जो अभी ठीक लग रहा है, एक क्षण बाद तुरंत मन में विकल्प आता है, अरे इससे कोई लाभ नहीं, छोड़ो यार। जो संकल्प हुआ और संकल्प साथ विकल्प भी हुआ। अब लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि संकल्प मन की वृत्ति, जैसे कामना मन की वृत्ति है, कामना की पूर्ति का संकल्प है विकल्प, वैसे ही संकल्प विकल्प भी मन की वृत्ति। अगर बात समझ जाए तो उससे संबंधित क्रिया फिर नहीं होगी। इसी प्रकार से कामना संकल्प से उत्पन्न होती है और संकल्प कामना से उत्पन्न होता है। जब तक हमारे संकल्प समाप्त नहीं होते तब तक कोई योगी नहीं। काम संकल्प मोटे उसमें समझे, जब तक हम मन का ये ढंग नहीं समझते, मन का वस्तु से संबंधित होने का तरीका क्या है, जब तक ये चीज समझ में नहीं आती तब तक हम मन की उस वृत्ति का उच्छेद नहीं कर सकते, ना उसका उपयोग कर सकते। इसलिए तब तक योग नहीं। अब इसके बाद संदेह कितनी भयानक वृत्ति है। अब ये सब प्राकृतिक वृत्तियां एक तरफ जाकर होती है और इसके विपरीत में दूसरी वृत्ति है। लोभ कितनी भयानक वृत्ति है, लोभ के कितने अनेक प्रकार हैं, और दान भी कैसी वृत्ति है, उसके भी कितने अनेक प्रकार हैं। दानियों का चरित्र देखो सुनो, लोभ का चरित्र देखो सुनो, दोनों चलते हैं ना। अहंकार कितनी भयानक वृत्ति है, अभिमान कितनी भयानक वृत्ति है। तो हम इन वृत्तियों के अनुसार ये वृत्तियां हमको तो चला देती है, लेकिन हम इनकी समझ उत्पन्न नहीं करते। संदेह भी एक वृत्ति है। संदेह में के पीछे हम जड़ हैं कि चेतन। संदेह के पीछे कितने खोजे हैं। ये सांप है कि रस्सी, जब तक निश्चय नहीं हो जाता, जब तक किसी वस्तु का निश्चय नहीं हो जाता, तब तक मन में संदेह रहता है। कोई व्यक्ति मेरी ओर देख रहा, मुझे संदेह होने लगता है, क्यों देख रहा है, उसका जरूर कोई प्रयोजन है। कोई बातें कर रहा है देख के, हमारी बुराई कर रहा है। तो एक तरीके से इन वृत्तियों के सम्मोहन में मन किस तरह घिरा रहता, पूरी मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति वृत्तियों के सम्मोहन में घिरी रहती है। और आगे बढ़िए तो मन में ही श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। वो व्यक्ति को कहाँ तक पहुंचा देता है। शास्त्र वचनों में विश्वास करना, गुरु में विश्वास करना ही श्रद्धा है। और शास्त्रों में स्वर्ग की, नरक की सबकी बात आती है। श्रद्धापूर्वक उन बातों को मानकर हम अपना आचरण सुधार सकते हैं, अपने कर्म बना सकते हैं। और विश्वास हो, अगर परमात्मा पे विश्वास हो जाए चारों तरफ से, तो हमारे मन में कोई भय नहीं रह सकता। जो भी
हमारे साथ होता है, घटित होता है, सब में हमारा हित निहित है। परमात्मा इस बात को जानता है। अगर ये विश्वास धारित हो जाए, ग्रहित हो जाए, तो कोई दुख रहेगा तो जो आएगा सब प्रभु का प्रसाद। तो श्रद्धा विश्वास के द्वारा कितना ज्यादा हम अपने आप को उस धारणा में स्थिर कर सकते हैं जो परमात्मा की धारणा है। और अविश्वास विश्वास अगर हो जाए तो अविश्वास का फिर कोई कारण नहीं बचता। अविश्वास का कारण होता है संदेह। इसी प्रकार जो बातें तर्क संगत हैं उनको जब श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो फिर शास्त्रों में विश्वास नहीं कर सकते। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होता और श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के हम जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकते। ये कितनी ऊंची वृत्ति है, मन में ही तो है। इस प्रकार श्रद्धा न हुई, जब श्रद्धा नहीं होती तो अश्रद्धा की वृत्ति आ ही जाती है। श्रद्धा रहेगी या अश्रद्धा रहेगी, विवेक रहेगा या विचार रहेगा, संदेह रहेगा या भाव रहेगा, एक वृत्ति तो रहनी है। एक सात्विक वृत्ति है, एक राजसी वृत्ति है। इस प्रकार से हर व्यक्ति में ये दोनों चीजें विद्यमान होती हैं। वो जिस पर जोर देता है, जिस पे क्रिया करता है, वो चीज ज्यादा जागृत हो जाती है। धैर्य भी एक प्रकार की वृत्ति है। अब वैसे आजकल के लड़के लड़कियों में धैर्य की वृत्ति की बहुत ज्यादा कमी है। जरा सी असफलता लगी, जरा सी प्रतिकूलता लगी, पंखे में लटक जाएंगे। जरा सा ये लगा हमारे मन के, देखो कितना अंधापना है। हमारे मन की वृत्ति की चीज प्रतिकूल है, इंद्रियों की ये चीज प्रतिकूल है, दूसरा आचरण करने लगते हैं। ये मूर्खता है ना। जबकि धैर्य, जितना धैर्य की वृत्ति हमारे में बढ़ जाती है उतना ही ज्यादा हमारे में शूरता विकसित होती है, ताकत, मन उतना ही शक्तिशाली हो जाता है और किसी भी तरह की परिस्थिति हो मन उसका सामना कर देता है। और आजकल धैर्य की वृत्ति ना तो बढ़ाने का कोई साधन है और ना माँ बाप इस बात पे ध्यान देते। बच्चे को इसी संघर्ष में डालते ही नहीं कि उसको संघर्ष से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, नहीं डालते, है ना। ये बहुत, तो मन की वो वृत्ति डेवलप नहीं हो पाती और परिस्थिति हर एक के साथ हर तरह की आती है, कैसे निपटेगा, उस चाहत नहीं सिखाते। अब कार्य प्रारंभ करने में बहुत से लोग तो कोई कार्य प्रारंभ कर देंगे बड़े उससे, थोड़ी देर बाद फिर वो काम बंद कर देंगे। कारण कि मन में धैर्य नहीं है। जो धीरता के साथ काम, जिसमें धीरता नहीं होती, वो सबसे बड़ा कमजोर आदमी होता है और बहुत गरीब होता है। धैर्यवान व्यक्ति अपने हाथ में दिए हुए किसी भी कार्य को पूरा करता है, असफलता मिले कि असफलता मिले, पूरा कार्य करके ही छोड़ता है। ये धैर्य की वृत्ति है। कठिनाइयां आती है, असफलताएं आती है, फिर भी धैर्यवान व्यक्ति कभी बैठता नहीं, निरंतर चलता ही रहता है, तो उसको सफलता फिर मिलती है। लज्जा की कितनी उपयोगी वृत्ति है। आजकल लज्जा की वृत्ति कम हो गई है। ये जो सब सात्विक वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का अभाव हो रहा है। और अकार्य करने लज्जा, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए उन कार्यों में लज्जा होनी चाहिए। आजकल लज्जा नहीं, किसी की बात नहीं मानते, कोई बात नहीं मानते, चाहे जो कार्य हो, कोई लज्जा नहीं है। और बल्कि कोई हमारा क्या कर देगा, इससे क्या होता है, ये दो शब्द है। कोई हम किसी से डरते हैं, इस तरीके की बातें प्रयोग करते हैं और लज्जा की वृत्ति कमजोर मन में रहती है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। लज्जा, धैर्य, साहस, श्रद्धा, विश्वास,
इन सब वृत्तियों को बलवान बनाना चाहिए। जिस भी कर्म से बलवान बनवाना चाहिए। और सत्कार्य करने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। धैर्य भी एक वृत्ति है। ज्ञान प्राप्त करना भी एक वृत्ति का कार्य है। इस प्रकार भय भी मन की एक वृत्ति है। पाप कर्म करने में भय होना चाहिए। उसके फलस्वरूप दुख मिलेगा, ये बात पता होनी चाहिए। और यदि पाप का परिणाम का डर जब नहीं होता, लज्जा नहीं होती, तो व्यक्ति वो पाप कर्म कर देता है। फिर बाद में चाहे उसको जितना भयभीत होना पड़े वो होता है। दुराचार और भय मित्रवत सदा साथ साथ रहते। दुराचरण आप करिए तो भय की वृत्ति आती है। तो ये प्राकृतिक बात है। और देखिए, जब हम इस बात पे ध्यान नहीं देते तो हम वही करते हैं। यदि एक है तो इधर उधर दूसरी वृत्ति भी उससे जुड़ी हुई दूसरी वृत्ति होती। ये प्राकृतिक नियम है। एक वृत्ति पूरक है, एक वृत्ति हटाती है, एक वृत्ति लगाती है। दोनों का जोड़ होता है। इस प्रकार से मन का बहुत विस्तृत क्षेत्र है और सारा कार्य मन से ही तो, मन की वृत्ति के अनुसार तो करते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं मन की बात नहीं मानते। आप बहुत बड़े जाल से बचिए। मन का परिचय देते हुए वैदारण्यक उपनिषद कहता है कि स्रोत आदि बाह्य इंद्रियों से भिन्न मन भी है। और क्योंकि ये बात प्रसिद्ध है कि जब जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं होता तो इंद्रिय भी काम नहीं करती। हम कहते हैं हमारा मन कहीं और था, हमने वो बात सुनी, इसका मतलब कान के द्वारा मन सुनता है, यह माध्यम है मन। और जिसकी सन्निधि न होने पर रूप आदि ग्रहण का सामर्थ्य नेत्र में नहीं हो। अगर मन की सन्निधि न हो ज्ञान इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, तो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में हुआ कार्य उधर से कार्य हो रहा है पर वो मन तक नहीं पहुंचता, मन उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए रूप आदि के ग्रहण में समर्थ नेत्र होते हुए भी अपने विषय का संबंध होने पर भी रूप एवं शब्द आदि का ज्ञान नहीं होता। जब तक जिसके रहने पर वो होता है उसी को मन कहते हैं। मन नामक अंतःकरण जिसकी सन्निधि से इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर मन उसकी सन्निधि में नहीं है तो इंद्रियों को कोई ज्ञान जानकारी नहीं, उसको मन कहते हैं। उपनिषद में उसी मन का स्वरूप बताते हुए कहा गया है, कामा संकल्पो विचिकित्सा, श्रद्धा धीर विनित्येव तत्सर्वम् मनः, उसको मन कहते हैं। अर्थात काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, ये मोटी मोटी वृत्तियां मन की गिनादी। ये बृहदारण्यक उपनिषद में इसका विस्तृत परिचय दिया गया है। इस प्रकार आप मन का अस्तित्व नहीं ऐसा कह नहीं सकते। सारा जितना भी ये बाह्य संपर्क है सब मन है। इस प्रकार मन के अस्तित्व और स्वरूप के विषय में हम जब तक नहीं जानते तब तक हम मन को ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते। मन हमारा प्रयोग करता है, इसलिए मन को जानना बहुत आवश्यक है। और वो भी हम कैसे जानेंगे? इस प्रकार का मन साक्षी का दृश्य है। इस मन को मन नहीं जानेगा, इसको जो जानेगा वो एक निर्विकार साक्षी। मन का प्रयोग जो जानेगा मन नहीं जानेगा, साक्षी जानेगा, तभी तो प्रयोग कर पाएगा। साक्षी चैतन्य वो जानेगा, तब वो मन के हर वृत्ति का उचित प्रयोग कर पाएगा, लाभ उठा पाएगा। वरना अगर नहीं जाना साक्षी ने, साक्षी के अज्ञान में सारी क्रियाएं होती रही, तो मन तुम्हें जाने कहाँ पहुंचा देगा। अब वो साक्षी का दृश्य है। इस प्रकार का मन, उसका अस्तित्व, जिस स्वरूप जिसका हम लोगों ने जाना, वो भी साक्षी का दृश्य है।
और साक्षी अगर नहीं उस मन के होंगे तो मन को जान के उसका उपयोग, उसका लाभ नहीं उठा सकते। दृश्य अनात्मा है, जड़ परिच्छिन्न है और सीमित है। उसके विपरीत मन के, इतनी मन की वृत्तियों के विपरीत साक्षी चैतन्य एक है, जो सबको जानता है और वो चेतन है, अपना स्वरूप ही है, अपरिच्छिन्न है, अलग अलग नहीं है। वही इंद्रियों में है, वही मन में है, वही शरीर में है, वही सब में है, अपरिच्छिन्न है और अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इस आत्मा को जानकर ये अमृतत्व प्राप्त होता है। इसको न जानकर कोई अमृतत्व प्राप्त नहीं कर पाता। समस्त दुखों की निवृत्ति होती है इसको जानकर, जो साक्षी चेतन है। अन्य किसी प्रकार से मुक्ति संभव है। श्वेता सुतर उपनिषद का एक मंत्र है, यदा चर्मवदाकाशम् वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवं विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जिस समय लोग चमड़े के समान आकाश को इतना विज्ञान बढ़ जाए, भाई विज्ञान 5 तत्व तक को बढ़ सकता है। बढ़े बढ़ा है, वायु तत्व में बढ़ा है, आकाश में भी उतना नहीं बढ़ा। तो जिस समय इतना बढ़ जाए लोग चमड़े के समान आकाश को लपेटने लगे, उस समय भी ये साक्षी देव को न जाने। लोगों के दुखों का अंत नहीं होगा। जब तक साक्षी देव को जानेंगे तभी दुखों का अंत होगा। तात्पर्य है कि आत्मदेव को जाने बिना दुख का अंत संभव नहीं। दुख का अगर जड़ से अंत करना चाहते हैं तो आत्मदेव को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब साक्षी के स्वरूप का निर्देश यह लोग कल सुनेंगे। और मन बुद्धि में मोह, मन में भ्रम, ये बंधन है ना। ये दुखहारी शरण तुम्हारी, दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके, तुमसे निज दुख रो न सके। नाथ तुम्हारी प्रेमामृत में, प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके, अब तक हृदय भिगो न सके। दुखहारी शरण तुम्हारी, दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके, तुमसे निज दुख रो न सके।
पढ़े ज्ञानी कहलाए, शास्त्र पढ़े ज्ञानी कहलाए। वेद सब कुछ के पीछे, वेद सब कुछ के पीछे, अहंकार को न सके, अहंकार को न सके। प्रेमामृत प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके, अब तक हृदय भिगो न सके। व्यर्थ गया दिखता हमारा, व्यर्थ गया दिखता हमारा, सद्विवेक बिन सकल परिश्रम, सद्विवेक बिन सकल परिश्रम। योगी भांति जगत में, भांति जगत में जाग सके या सो न सके, जाग सके या सो न सके। हम हरि चरण तुम्हारी, हरि चरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके, तुमसे निज दुख रो न सके। जीवन कुछ करते ही बीता, जीवन कुछ करते ही बीता, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ। से सब अभाव मिट जाए, से सब अभाव मिट जाते, ऐसी सुमति संजो न सके, ऐसी सुमति संजो न सके। हरि चरण तुम्हारी, चरण तुम्हारी, निज दुख तुमसे हो न सके, निज दुख तुमसे हो न सके। प्रभु तुम्हारे द्वारा ही अब, प्रभु तुम्हारे द्वारा ही अब हो सकता है निर्मल जीवन, हो सकता है निर्मल जीवन। पादृष्टि से धुल जाएगा, दृष्टि से धुल जाएगा, जो मल अब तक धो न सके, जो मल अब तक हो न सके। हम तुम्हारी चरण तुम्हारी, तुम्हारी चरण तुम्हारी, तुझसे निज दुख हो न सके। तुमसे निज दुख हो न सके। हे अज्ञान विनाशक हे प्रभु, हे अज्ञान विनाशक हे प्रभु, पूरी हो ये भी अभिलाषा, पूरी हो मेरी अभिलाषा। अपने ही दोषों के कारण, पथिक तुम्ही मैं हो न सके, पथिक तुम्ही मैं हो न सके। हरि चरण तुम्हारी, हरि चरण तुम्हारी,
अहंकार महादोष है जो किसी भी शुभ कर्म से दूर नहीं होता। केवल आस्तिक में ही विनम्रता के द्वारा अहंकार का दमन हो सकता है। विनम्रता ही एक ऐसा गुण है जिससे अहंकार का दमन हो सकता है। तो जितनी ज्यादा विनम्रता आएगी उतना ही अहंकार का शमन होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं विशिष्यं भीषणं भद्रं विशिष्टं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।